गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लिंकेज या सहलग्नता। सबसे पहले हम सहलग्नता का डिफिनेशन पढ़ेंगे। परिभाषा क्या है इसकी? सहलग्नता दो या दो से अधिक जीन्स की वह प्रवृत्ति टेंडेंसी होती है जिसके कारण वे अनुवांशिक संचरण के समय एक साथ रहते हैं। दो या दो से अधिक जीन्स की एक टेंडेंसी जिसके द्वारा वो जब जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है, हमारा जब ये लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं तो ये एक साथ रहते हैं। इसे हम सहलग्न जीन्स, लिंकेज जीन्स और इस घटना को सहलग्नता कहते हैं। ये जो संलग्नता दर्शाने वाले जीन्स होते हैं ये एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। संलग्नता स्वतंत्र अभियुन के नियम का सबसे बड़ा अपवाद भी है, एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट का ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। इसको हम आगे आगे क्रॉस करा के देखेंगे कि ये किस तरह से उसका अपवाद है। सबसे पहले बेटसन एवं पुनेट ने ही लिंकेज के बारे में बताया था। बेटसन एवं पुनेट जब 1906 में स्वीट मटर, मीठी मटर लेथाइरस ओडर्टस के प्लांट्स में जब क्रॉस कराया तब उन्हें स्वतंत्र अवयव नहीं मिला। तब उस टाइम उन्होंने कपलिंग और रिपल्सन के बारे में बताया, युग्मन और प्रतिकर्षण के बारे में। वास्तव में यही जो कपलिंग और रिपल्सन है यही लिंकेज कहलाते हैं। अभी हम लोग इसको क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे कि कपलिंग और रिपल्सन क्या होते हैं। अभी जो संलग्नता दर्शाने वाले जीन्स होते हैं उनका अरेंजमेंट क्रोमोसोम पर किस प्रकार होता है ये देखेंगे। अरेंज ऑफ लिंकेज जीन्स ऑन क्रोमोसोम। तो इनका अरेंजमेंट टू टाइप से होता है, दो प्रकार से होगा। पहला एक सीस अरेंजमेंट। सीस अरेंजमेंट में क्या होता है कि जब दोनों डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम पर और दोनों रिसेसिव जीन दूसरे क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं तब वो सीस अरेंजमेंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम है और जिस पर दोनों हमारे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हैं, कैपिटल ए कैपिटल वी, दोनों क्या है, प्रभावी है। और दूसरे क्रोमोसोम पर दोनों अप्रभावित जीन्स प्रेजेंट हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। दूसरा है ट्रांस अरेंजमेंट। जब एक गुणसूत्र पर एक प्रभावी और एक अप्रभावी और दूसरे पर भी एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन उपस्थित हो तो वो ट्रांस अरेंजमेंट कहलाता है। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम है जिस पर एक हमारा डोमिनेंट जीन है कैपिटल ए और दूसरा रिसेसिव जीन स्मॉल बी। दूसरे पर भी एक डोमिनेंट है कैपिटल बी और एक रिसेसिव है स्मॉल ए। तो एक क्रोमोसोम पर एक हमारा प्रभावी कारक है, एक अप्रभावी कारक है। ऐसे ही दूसरे पर भी एक प्रभावी कारक है, एक अप्रभावी कारक है। तो जब एक क्रोमोसोम पर एक प्रभावी और एक अप्रभावी होता है और दूसरे पर भी एक प्रभावी और एक अप्रभावी होता है तो वो हमारा ट्रांस अरेंजमेंट कहलाता है। बेटसन एवं पुनेट ने इन दोनों अरेंजमेंट को लेकर के क्रॉस कराया था, जैसा हम आगे देखेंगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे सीस अरेंजमेंट और यहाँ पे ट्रांस अरेंजमेंट। सीस अरेंजमेंट में हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों जो प्रभावी जीन्स होते हैं वो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ब्लू एंड लॉन्ग पोलन और रेड एंड राउंड पोलन को लेकर के क्रॉस करा रहे हैं। ब्लू एंड लॉन्ग पोलन दोनों क्या है, प्रभावी हैं, एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। रेड एंड राउंड क्या है, अप्रभावी है, जो दूसरे क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो ब्लू एंड लॉन्ग पोलन और रेड एंड राउंड पोलन का क्रॉस कराएंगे। इसका जो हमारा गैमेट्स बनेगा कैपिटल बी कैपिटल एल, इसका जो गैमेट्स बनेगा स्मॉल बी स्मॉल एल। F1 जनरेशन में हमको सारे जो पोलेंस मिलते हैं वो ब्लू और लॉन्ग मिलते हैं। कैपिटल बी इसमें क्या है, डोमिनेंट जीन्स है, कैपिटल एल भी डोमिनेंट है, तो ये दोनों क्या अपने आप को शो करेंगे तो हमको ब्लू और लॉन्ग पोलन मिलेंगे। F1 जनरेशन में हम इनका टेस्ट क्रॉस कराएंगे। F2 जनरेशन के लिए टेस्ट क्रॉस हमेशा रिसेसिव जीन्स के साथ होता है, तो रिसेसिव जीन्स के साथ इसका टेस्ट क्रॉस कराएंगे। इसके गैमेट्स फॉर्म होंगे, इसके 4 गैमेट्स बने, इसका 1 गैमेट्स बना स्मॉल बी स्मॉल एल और इसके 4 गैमेट्स बने कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल, इसके 4 गैमेट्स बने। अब इसका हम लोग जब क्रॉस कराएं तो F2 जनरेशन में हमको 4 टाइप्स मिले, 4 प्रकार के मिले। एक ब्लू लॉन्ग, ब्लू राउंड, रेड लॉन्ग और रेड राउंड। ब्लू राउंड और रेड लॉन्ग ये क्या मिले हमको, रिकॉम्बिनेशन मिले, जो हम लोग पेरेंट में नहीं लिया था। ये दो जो मिले हैं ब्लू लॉन्ग और रेड राउंड ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, दोनों हम लोग पेरेंट्स में लिए थे तो ये हमको पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले हैं। इसका जो रेशियो मिलता है वो 7:1:1:7 मिलता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट में हमको क्या रेशियो मिला था, 9:3:3:1 मिला था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जीन्स का जो सेग्रीगेशन होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, वो कहीं भी जा कर के जुड़ सकते हैं। लिंकेज में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो जीन्स हैं वो हमेशा साथ साथ रहने की प्रवृत्ति होती है उनमें। जीन्स की एक टेंडेंसी कि जब वो जेनेटिक ट्रांसमिशन के समय साथ साथ रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा जो दो अप्रभावित जीन्स जो प्रभावित जीन्स हैं, जो डोमिनेंट जीन्स हैं
वो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो जब दो प्रभावी जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं, साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे साथ साथ थे ये पेरेंट जनरेशन में, फिर हम लोग F1 जनरेशन में गए तो भी हमको ब्लू और लॉन्ग मिला साथ साथ, और F2 में गए तो भी हमको ब्लू और लॉन्ग मिला साथ साथ। तो जब दो प्रभावी जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं तो वो हमेशा साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं। इसे हम लोग कपलिंग या युग्मन कहते हैं। जब दो प्रभावी जीन्स एक ही पैतृक से प्रवेश करते हैं तो वो हमेशा साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं, इसे युग्मन या कपलिंग कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे ट्रांस अरेंजमेंट। ट्रांस अरेंजमेंट में हम लोग ने क्या पढ़ा कि था कि जो दो प्रभावी जीन्स होते हैं, डोमिनेंट जीन्स होते हैं, वो अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक क्रोमोसोम पर क्या था, प्रभावी जीन्स और एक अप्रभावी जीन्स, दूसरे क्रोमोसोम पर भी एक प्रभावी और एक अप्रभावी। ब्लू और राउंड पोलन, रेड और लॉन्ग पोलन का क्रॉस कराएंगे यहाँ पे। F1 जनरेशन में हमको ब्लू और लॉन्ग पोलन मिलेंगे। इसका टेस्ट क्रॉस कराएंगे F2 जनरेशन के लिए रिसेसिव जीन्स के साथ। F2 जनरेशन में रिसेसिव जीन्स के साथ टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे भी हमको 4 टाइप्स के पोलन मिलेंगे, ब्लू लॉन्ग, ब्लू राउंड, रेड लॉन्ग और रेड राउंड। तो ब्लू और राउंड, रेड और लॉन्ग, ये दोनों क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, हमको पेरेंट्स से मिले हैं। और ये दोनों जो है इसमें रिकॉम्बिनेशन है। इसका जो रेशियो मिलता है हमको 1:7:7:1 मीन्स हमको जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिला है 7 और 7, और इसमें भी हमको पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या मिले हैं, 7 और 7। मीन्स पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि जब दो प्रभावी जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं तब वो हमेशा अलग अलग रहने की ही कोशिश करते हैं। जैसे ये दो प्रभावी जीन्स कैपिटल B कैपिटल L थे, तो ये दोनों F2 जनरेशन्स में क्या है, कैपिटल B और कैपिटल L, ब्लू राउंड रेड लॉन्ग, दोनों क्या है, अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो क्रोमोसोम की जब दो डोमिनेंट जीन एक अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं तो वो हमेशा अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं। इसे हम रिपल्सन या प्रतिकर्षण कहते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।